विंचेंज़ो, अगर तुमने इस के-ड्रामा को देखा है या तुम्हारी ये के-ड्रामा फ़ेवरेट है, तो इस के-ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं, उनकी इसी महीने के-ड्रामा आई है। 10 तारीख से ये के-ड्रामा डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है और आज मैंने इसके 4-5 जितने भी एपिसोड अब तक आ चुके हैं, उन सभी को देख लिया है। सीरीज़ का नाम है टेम्पेस्ट। ये एक रोम-कॉम एक्शन रिवेंज के-ड्रामा है। तुम इस के-ड्रामा इस एक्ट्रेस को देख सकते हो जिन्होंने ली मिन्हो के साथ भी काम किया है, जिनकी सीरीज़ मैंने अब तक एक भी नहीं देखी है। तो टेम्पेस्ट एक के-ड्रामा रिलीज़ हुआ था 10 सितंबर को डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जहाँ पर पहले दिन इसके 3 एपिसोड एक साथ रिलीज़ किए गए थे और सच में मुझे लगा था कि हर हफ्ते 3 दिन करके एपिसोड रिलीज़ करेंगे। लेकिन नहीं, डिज़नी वालों ने कहा कि हम पहले दिन 3 एपिसोड रिलीज़ करेंगे, फिर हर हफ्ते एक-एक करके एपिसोड आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक एक्शन रिवेंज रोम-कॉम के-ड्रामा है, जहाँ पे हमें सीरीज़ में कहानी में अपनी लीड एक्ट्रेस को फॉलो करनी है और उनके जो हस्बैंड है वो एक पॉलिटिशियन है, जिनको सीरीज़ में असेंबली मैन कहा गया है। तो सब कुछ सही से चल ही रहा होता है कि एक दिन एक स्पीच देते हुए स्टेज पर उनको गोली मारकर हत्या की जाती है। मतलब कि पहले ही एपिसोड में उनके पति का चैप्टर क्लोज हो जाता है और वो विधवा भी हो जाती है, और क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उनको चाहिए बदला। तो उनके पॉलिटिक्स में जितने भी सारे कनेक्शन थे, जितने भी लोगों को वो जानते थी, उनके साथ मिलकर या उनसे थोड़ी बहुत हेल्प लेकर वो अपने पति के किलर को ढूंढने में लग जाती है। और क्योंकि तुम्हें सीरीज़ में पॉलिटिक्स की चीज़ें दिखाई जाएंगी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की चीज़ें, तो अपनी हीरोइन के जान को भी खतरा है। उनको बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं, तो अब उनको एक बॉडीगार्ड चाहिए जो कि उनके बॉडी को गार्ड कर सके। क्या? ये क्या बक रहे हो? दुश्मनों से, जिसके लिए वो मदद लेती है अपने हीरो की, जो कि सीरीज में एक एजेंट है, और अपना हीरो भी अपनी हीरोइन के पति को थोड़ा बहुत जानता था एंड उसके भी कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी हीरोइन की मदद करने के लिए मान जाता है। तो तुम्हें सीरीज में ये सब दिखाया जाएगा कि अपने हीरोइन के हस्बैंड को किसने मारा और ये दोनों मिलकर कैसे उस किलर को ढूंढ कर निकालते हैं। उसके साथ थोड़ा बहुत रोमांटिक लव स्टोरी के एंगल को भी दिखाया जाएगा, शायद एक किसिंग सीन भी है। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड होने वाले हैं, जिनमें से 5 एपिसोड आ चुके हैं, बस अभी 4 ही बाकी है। सीरीज तुम डिज्नी पर देख सकते हो इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में। अगर तुम मेरे इस वीडियो को अब तक देख रहे थे बस ये जानने के लिए कि सीरीज हिंदी में है या नहीं, तो भाई शायद तुम के-ड्रामास को देखते ही नहीं हो, क्योंकि जो लोग के-ड्रामास देखने में प्रो है उनको पहले ही पता चल गया था कि सीरीज हिंदी में नहीं मिलने वाली है। मैंने पहले ही बताया था कि सीरीज डिज्नी पर देख सकते हो तुम, एंड डिज्नी वालों के तुम्हारी उतनी भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारे लिए सीरीज वो हिंदी में डब करेंगे। तो हाँ, अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम ज़रूर देखो इस सीरीज़ को। खैर, अब अगर बात करें कि सीरीज़ कैसी है, तो भाई मैंने 2025 में जितने भी अच्छी के-ड्रामास देखी है, अब तुम रोमांस, एक्शन, फैंटेसी किसी भी जॉनरा में ले लो, भाई लिटरली के-ड्रामा 2025 की बेस्ट के-ड्रामास में से एक है। इसके मैंने अब तक जितने भी सारे एपिसोड देखे हैं भाई, सभी एपिसोड परफेक्ट हैं। इसका पहला एपिसोड 56 मिनट का था। ये 56 मिनट कब आकर कब निकल गए पता भी नहीं चला, सीरीज इतनी अच्छी थी। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर तुम इस एक्ट्रेस के फैन हो या तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जो कि तुमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा आउट ऑफ द सिलेबस, तो ऐसे सोचना भी मत, क्योंकि इसकी स्टोरी यूनिक नहीं है। मतलब कि हमने इस तरह की चीज़ है, तुमने इस तरह की चीज़ है इससे पहले भी देखी है, कीटो, ब्लड फ्री जैसे के-ड्रामास, लेकिन हाँ सीरीज को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था इसके कास्ट के साथ, इसके लीड्स के साथ, और हमें जिस तरह के एक्शन दिखाए गए हैं उस हिसाब से सीरीज को तुम देख सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने इस के-ड्रामा को देखा है या नहीं, और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।